जय सिया राम। एस्ट्रो गीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कन्या लग्न के बारे में बात करेंगे, जिसके स्वामी बुध हैं, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2 से लेके 12 भावों के स्वामी किस प्रकार कन्या लग्न के जातक की पर्सनालिटी को बनाते हैं, कौन से ग्रह कारक बनते हैं, कौन से ग्रह अकारक बनते हैं। तो चलते हैं कन्या लग्न की ओर। कन्या लग्न राशि व्रत का 6वां खंड कन्या राशि संपूर्ण षष्ठ की क्रियात्मक शक्ति का भंडार है। सुख संपत्ति और भोग विलास में लिप्त होने के कारण कन्या जातक को कभी शांति नहीं मिलती। ऐसा आध्यात्मिक स्वरूप आदि शक्ति ने कन्या लग्न को दिया है। जो दूसरा एस्पेक्ट है उनके मानसिक स्तर पर, कि वो उनको लगता है कि वो हमेशा सूली पे लटकाए जा रहे हैं और उनकी परिस्थिति और विचारों को यथोचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। लोग उनकी नहीं सुन रहे हैं और वो अपनी जगह सही है, ऐसा उनका सोचना होता है। जगदम्बा की तरह कन्या राशि में जन्म लेने वाले व्यक्ति भी उत्तरदायित्व से भरपूर जीवन व्यतीत करते हैं। यानी ये एक जिम्मेदारी वाली लगन है। ये लोग अपने वर्तमान से असंतुष्ट होते हैं और जो प्राप्त नहीं है उसके सपने देखते हैं। ये मानव गुण है और सपने देखने भी चाहिए, पर उसके लिए प्रयत्न भी होना चाहिए। आंतरिक शांति और स्थिरता के लिए माँ सरस्वती की कृपा आवश्यक है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कन्या लग्न में जन्म लेने वाले जातकों के लिए ये सलाह है कि वो आंतरिक शांति और मानसिक अशांति के बीच में एक संतुलन बनाए रखें। ये जो राशि है इसमें सोच विचार बहुत है। जातक बहुत विचार करते हैं, क्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, ऊंच क्या है, नीच क्या है, उसका डिस्कशन हमेशा हर टॉपिक को लेके जातक के दिमाग में चलता रहता है। अब दूसरे भाव से लेके 12वें भाव तक के जो स्वामी है ग्रह हैं, वो किस तरीके से प्रभाव डाल रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दूसरे भाव में, ये दूसरा भाव है जहां मेरा पॉइंटर जा रहा है, यहाँ पे तुला राशि, वायु तत्व, शुक्र इनके स्वामी ग्रह हैं। लगन में बुध है स्वामी, ये पृथ्वी तत्व की राशि है। और अर्ध त्रिकोण में ये सबसे इंपॉर्टेंट राशि मानी जाती है। अर्थ त्रिकोण जब हम काल पुरुष की कुंडली में लेते हैं तो 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण की राशियां कहलाती हैं। तो 6वीं राशि जो कन्या है वो अर्थ त्रिकोण की राशि है। तो यहाँ पर अर्थ त्रिकोण की मैच्योरिटी और तुला की बौद्धिकता दोनों का समावेश है। तो बातचीत करने का तरीका कन्या लगन के जातकों के लिए ये नपा तुला होगा। बात करने में अपनी बात को प्यार से रखने की बात करेंगे और नाप तोल कर अपनी बात करने की कोशिश करेंगे। उसमें भी एक बुद्धिमानी का पुट रहेगा। अब अगली भाव पे चलते हैं। तिथि भाव मंगल इनके स्वामी हैं। वृश्चिक राशि है, ये जल तत्व है और लगन में पृथ्वी तत्व है। पर ये जल तत्व जो है वो थोड़ा गहराई वाला है और ये पृथ्वी तत्व है। दोनों आपस में सम है, पर दोनों के स्वामी मंगल और बुध आपस में सम नहीं है। ये राजकुमार हैं और ये सेनापति हैं।
तो सेनापति को राजा के पुत्र के होने के नाते बुध को सम्मान तो देना है, पर वो सुनते नहीं। अब इसको इनके पराक्रम या काम करने या कर्म करने के तरीके पे जाता है। तीसरा भाव काम करने के तरीके का है। तो लगन यानी मस्तिष्क, तीसरा भाव यानी कर्म, दोनों में तालमेल नहीं है, बिकॉज दोनों के स्वामी अलग हैं। तो जो प्रेजेंट भाव में काम करना है, जो जिस काम को भी वो कर रहे होंगे, उसमें जो उनका कंसंट्रेशन होगा वो हाफ होगा, क्योंकि बुध कुछ और कह रहा है, मंगल कुछ और करने को बोल रहा है। यहाँ पे मंगल जो जल तत्व है, ये थोड़ी गहराई वाला है, ये कह रहा है थोड़ा ध्यान दो और नीचे की तरफ समझो। बुद्ध कह रहा है नहीं, हमको सब पता है, तो जो मैं कर रहा हूं वो सही है। तो कर्म और मस्तिष्क दोनों के बीच में एक तालमेल का अभाव है। तो यहाँ पर ये सलाह भी देते हैं कि कन्या लग्न के जातकों को इस ओर बहुत ध्यान देना चाहिए। अब चौथे भाव में चलते हैं। यहाँ पर धनु राशि है, अग्नि तत्व है, द्वि स्वभाव है, ये राशि भी द्वि स्वभाव की है। तो इसमें चर और अचर दोनों का समावेश है, यहाँ भी चर और अचर दोनों का समावेश है। ये अग्नि तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है। अग्नि पृथ्वी को जला देती है, तो वो समता देखने को नहीं मिलती है जो वायु तत्व और पृथ्वी तत्व के समावेश में मिलती है। यहाँ पर चूंकि अग्नि तत्व है, सात्विकता है, तो कन्या लगन के जातकों के घर में सात्विकता रहेगी। ज्ञान की बात के चर्चे ज्यादा होंगे, लग्जरी के डिस्कशंस कम होंगे, लग्जरी की चाहत कम होगी। पर चूंकि ये जो राशि है, ये लक्ष्य को केंद्रित लेकर माफ करिएगा, लक्ष्य को लेकर चलती है। तो अगर ये जातक ये ठान लेंगे कि मुझे ये घर चाहिए, तो ये बना के ही रहेंगे, ये मुझे वाहन चाहिए तो ये लेके ही रहेंगे, इस प्रकार का सुख मेरे घर में होना चाहिए तो ये करके ही रहेंगे। पर फिर भी ज्ञान की एक अच्छा परसेंटेज इनके घर के माहौल के वातावरण में रहेगा। अब पंचम भाव में आते हैं। ये भी पृथ्वी तत्व की राशि है, ये भी पृथ्वी तत्व की राशि है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व जो है वो मैच्योर्ड है, यहाँ पर पृथ्वी तत्व अपनी चरम सीमा पर है। यहाँ पर शनि देवता है, यहाँ बुध देवता है। बुध जो बहुत ही चलायमान है, शनि यानी दास जो कर्म के अधीन है, बहुत धीरे चलते हैं। तो बुद्धि के स्तर पर शनि देवता होने के कारण, पृथ्वी तत्व होने के कारण, मानसिक स्तर पर मैं ये कह सकता हूं कि एक अपॉर्चुनिटी तो है, गुंजाइश है कि वो बहुत अच्छे लेवल पर जा सकते हैं। पर अगर शनि यहाँ पर कुंडली में अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं, तो मानसिक लेवल बहुत अच्छा कन्या लगन के जातकों का नहीं होगा। और शनि देवता अगर अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, तो ये जातक काफी अच्छा जा सकता है, बौद्धिक क्षमता काफी बढ़ जाएगी, तार्किक क्षमता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हम छठे भाव में चलते हैं। रोग, रिपु, साहस, आप के मातृपक्ष पालतू पशुओं का भाव है। ये आपके छोटे भाई बहनों के सुख का भाव है। कैसे है ये भाव? जो छोटे भाई बहनों का है, तो 1 2 3 4, हर भाव से चौथा भाव सुख का भाव होता है। तो यहाँ पर वायु तत्व की राशि है, कुंभ राशि है, घड़ा है। पहले रोग की बात करते हैं। तो पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, शनि और बुध। वायु तत्व के कारण जातकों को यहाँ पर वायु या गैस की परेशानी, गैस्ट्रिक ट्रबल्स ज्यादा हो सकते हैं। इन बीमारियों से इनको सचेत रहने की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं साहस के बारे में। जो
हर जातक का एक गुण होना चाहिए। तो यहाँ पर कुंभ राशि है, शक्ति को अपने अंदर समेटे रहते हैं, हर समय साहस दिखाने की बात नहीं करते हैं, पराक्रम में मंगल है। यहाँ भी जो वृश्चिक राशि है ये भी अपने को समेटे रहती है, ये भाव है ये भी अपने को समेटे रहता है। तो जब साहस की बात आएगी, कुछ कुछ कर दिखाने की बात आएगी, कुछ चुनौती की बात आएगी, तो यहाँ का मंगल तीसरे भाव का और छठवें भाव का शनि आपस में एक बेजोड़ क्षमता देते हैं इनको कंपटीशन करने की। इनमें आदि शक्ति ने नैसर्गिक शक्ति दे रखी है कि ये आगे बढ़ सके, क्योंकि पृथ्वी तत्व ये जमीन की तरफ इशारा करता है, हर चीज को सोचने के विचार की बात करता है, क्योंकि देश स्वभाव की राशि है, ये वायु तत्व है, ये बौद्धिक स्तर है। तो कन्या लगन के जातकों के पास ये प्रभु की कृपा से एक शक्ति है कि वो अगर ठान लेंगे तो वो कोई भी चीज को ले सकते हैं, किसी भी प्रकार के कंपटीशन जो उनके सांसारिक, उनके प्रोफेशन से रिलेटेड, उनके एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो करके दिखा सकते हैं, क्योंकि शनि है, शनि स्थिर हैं, धीरे चलते हैं पर अच्छा और ठोस बात करेंगे। अब सप्तम भाव में आते हैं, पानी और जल। यहां बहुत ज्यादा सोच विचार, यहां गहरे जल का पानी, गुरु देवता है, यहाँ बुद्ध देवता है, बुद्धि और ज्ञान दोनों का स्वरूप, पर ज्ञान यहां पर ज्यादा है। तो कन्या लग्न के जातकों के लिए जीवन साथी बौद्धिक स्तर पे, ज्ञान स्तर पे अच्छे मिलेंगे, बशर्ते गुरु उनका अच्छे भावों में बैठा हुआ हो। यहां पर जल है तो भावनाओं में बहने वाले होंगे, फैलाव ज्यादा होगा, गहराई बहुत ज्यादा होगी, समाज की तरफ जो उनकी सोच होगी वो बौद्धिक होगी, ज्ञान से भरपूर होगी। जो चूंकि ये ठीक अपने से सामने वाला भाव है, तो जिस चीज के लिए ये देखेंगे, जिस चीज पे ये विचार करेंगे तो बहुत गहराई तक विचार करेंगे। अब अष्टम भाव में आते हैं, मेष राशि है, अनकंट्रोल्ड एनर्जी, ये बहुत ज्यादा सोच विचार वाली राशि, पृथ्वी तत्व अग्नि तत्व, समानता नहीं है। मंगल और बुध अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है। यहां पर पहले व्यवधानों की बात करें तो चूंकि ये अनकंट्रोल्ड एनर्जी है और मंगल है, तो कन्या लगन के जातकों के लिए जो भी जिंदगी में व्यवधान आएंगे, दिक्कतें आएंगी, वो उनके बिना सोचे हुए कर्मों के कारण आएगी, या पिछले जन्म के जो उनके पाप कर्म है उनके कारण आएंगे। तो यहाँ पर जब भी इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं तो कन्या लग्न को अपने जो उनका नैसर्गिक स्वभाव है, सोच विचार करना, प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कशन करना, क्या अच्छा है क्या खराब है, इस जो दिक्कत है इसमें क्या अच्छाई है क्या खराबी है, इस हिस्से को एक्टिवेट करना चाहिए। अगर इस हिस्से को एक्टिवेट करेंगे तो जो प्रॉब्लम्स है वो अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट होंगी, आपदा अवसर के रूप में आएगी। अब यहां पर गूढ़ ज्ञान की बात करें, कन्या लग्न के जातक अगर मंत्र में जाते हैं तो आगे बढ़ेंगे, मंगल है यहाँ पर, काफी तेजी से आगे बढ़ेंगे अगर वो अपनी मंत्र शक्ति को, और ये हो सकता है क्योंकि छठेवें भाव में पृथ्वी तत्व है, दूसरे भाव में वायु तत्व है, पंचम भाव में फिर पृथ्वी तत्व है, अष्टम भाव में अग्नि तत्व, एक अच्छा समावेश बनता है मंत्र शक्ति को सिद्ध करने का। नवम भाव में शुक्र है, ज्ञान और धर्म में शुक्र का होना बहुत अच्छी बात नहीं है, पर चूंकि ये अचर राशि है और कन्या लग्न के जातक अगर अपने को आध्यात्मिक सोच की तरफ आगे बढ़ाते हैं
तो ये इसका जो अचरपन है, जिसकी जो रिजिडिटी है, वो हेल्प करेगी। शुक्र का सांसारिक भोगों की तरफ जाएंगे तो ये एक इनका नैतिक पतन होगा। अब हम इनके 10वें भाव में चलते हैं। 10वां भाव कर्म का है, समाज में ऊंचे स्थान का है, आपके उच्चाधिकारियों का है, शासन के कानूनों का है। तो यहाँ पर बौद्धिक राशि है, बुध है, यहाँ पर भी बुध है। यहाँ वायु तत्व है, यहाँ पृथ्वी तत्व है, दोनों में समानताएं हैं। इसके कारण कर्म के जगहों पर कन्या राशि, कन्या लगन वाले जातक जिस चीज की बात उनमें बैठ जाएगी, और दोनों ही द्वैत स्वभाव के हैं, यानी जो भी कर्म करने करेंगे वो सोच विचार के करेंगे, उसकी प्रॉपर प्लानिंग होगी, क्या पहले करना है क्या बाद में करना है उसके बारे में पता होगा, डूज एंड डोंट्स पता होंगे। तो कर्म के मामले में कन्या लग्न के जातक अगर अपनी बात पर टिके रहते हैं, क्योंकि बुध है, बहुत जल्दी मन ऊब जाता है, उसको उस बात को अगर ये अपनी ठीक कर लेते हैं तो ये काफी ऊंचाइयों पे जा सकते हैं, और किसी भी प्रकार की ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। 11वें भाव में आते हैं, जल तत्व की राशि है, चंद्रमा स्वामी है, चर राशि है। तो पृथ्वी तत्व, द्विस्वभाव, चर, ये चंद्रमा मन का स्वामी है। जल भी कोई भी आकार ले सकता है, मन भी कुछ भी सोच सकता है। तो पृथ्वी तत्व का स्वामी जब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आएगा तो वो कुछ भी आयाम ले सकता है, किसी प्रकार की इच्छाओं के बारे में सोच सकता है, उसकी पूर्ति के लिए लगा रहेगा। पर यहाँ पर जातक को अपना जो उनको आदि शक्ति ने नैसर्गिक पावर दे रखी है, किसी भी चीज का प्लस और माइनस को समझने की, तो इच्छा पूर्ति के भाव में कन्या लग्न के जातकों को ये सलाह है कि वो इसका उपयोग करें। द्विस्वभाव राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए एक वरदान है, ये उनको ध्यान में रखना चाहिए। सूर्य यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी है, सिंह राशि है, अग्नि तत्व। अब यहाँ पर ये अचर राशि है। खर्च के मामले में कन्या लग्न के जातक बहुत ज्यादा खर्चीले नहीं होंगे, अचर राशि है, सोच विचार के खर्च करने की कोशिश करेंगे, और जिस चीज पे खर्च करना चाहेंगे वो अच्छी हो, एक चीज हो पर वो अच्छी हो। तमाम शर्ट्स लेने की बात नहीं करेंगे, अगर मोबाइल फोन लेना है तो एक हो वो पर कायदे का हो, भले ही वो 2 साल में आए, पर जो चीज आए वो अच्छी आए। तो यहाँ पर जो ये आध्यात्मिक स्तर की बात है, तो कन्या लग्न के जातक अगर आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठना चाहते हैं तो सिंह राशि होने के कारण इनको सम्मान बहुत मिलेगा। ये अपने समाज में राजा की तरह रहेंगे। तो अगर संत समाज बैठा है, आध्यात्मिक बौद्धिक समाज बैठा हुआ है, तो उसके बीच में भी ये राजा के रूप में पहचाने जाएंगे, अगर ये अपनी ये क्षमता को विकसित कर लेते हैं। तो आपने ये देखा आज कि किस प्रकार कन्या लगन, जो कि एक श्रेष्ठ लगन मानी जाती है, इसका द्विस्वभाव किस प्रकार इसके विकास में कितना सहायक है। शनि का और शुक्र का अगर इन राशियों के गुणों का समुचित सदुपयोग किया जाए तो ये आगे बढ़ सकते हैं। गुरु इनके केंद्र में बैठे हैं, माता के भाव में बैठे हैं, जीवन साथी के भाव में बैठे हैं, समाज के भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर स्थिरता देंगे। कर्म के भाव में जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है इनका, वहां पर भी द्विस्वभाव की राशि है, बौद्धिक राशि है, तो यहाँ भी सामाजिक स्तर उनका उठ सकता है। सिर्फ उन्हें ये सोचना है कि मैं जो भी काम करूं, जो भी कदम उठाऊं, जिस चीज के लिए उठाऊं, उसमें प्रॉपर मैं अपनी एनालिसिस कर लूं कि ये मुझे किस ओर ले जाएगा। फिर कन्या लगन के जातक को कोई भी सीमा के परे से वो बाहर हैं, और किसी भी लेवल तक उनके उठने की गुंजाइश है। आशा करते हैं
कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री राम।